चलो ध्यान दो। पहले ये वाला सम हम कंप्लीट कर लेते हैं, सम नंबर 4। ठीक है, यही है। ये वाला सम तो हमने कर लिया था, सारे फॉर्मूले हमने देख लिए थे। एक बार फटाफट अगर रिवीजन के तौर पे देखना है तो देख लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या था सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला था हमने? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सा इस सम से रिलेटेड वो फॉर्मूला था। डेटर टर्नओवर रेशियो में सिंपल सी बात है, क्योंकि डेटर है तो हमने लॉजिक भी लगा लिया कि भाई वो कौन से सेल को कंसीडर करेंगे, ओनली क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय व्हाट? एवरेज डेटर। और ये दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन थी आपके क्वेश्चन में। फिर आपने देखा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जिसमें उन्होंने फॉर्मूला बनाया क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय व्हाट? एवरेज अकाउंट्स पेएबल। और आप बैलेंस शीट में आपको दो चीजें दी थी, क्रेडिटर्स एंड आई थिंक सो पेएबल्स थे कुछ, तो वो दोनों आप ले लिए तो एवरेज ही था वो, तो डायरेक्ट उसका ना बिल्स पेएबल, ये दोनों कंसीडर किया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे हमने ढूंढा था सर और मैडम? यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे कंसीडर की थी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, असेट्स, करंट असेट्स माइनस व्हाट? करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आता है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर हमने किया है तो वर्किंग कैपिटल इतना अभी टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन करंट असेट यहाँ पे हमको ढूंढने पड़े। यहाँ पे तो अमाउंट आपको 20,000 सीधा दिख रहा था बेटा, लेकिन एक चीज समझो कि वो 20,000 कैसे आया कि सारे करंट असेट में से हमने क्या माइनस कर दिया था? करंट लायबिलिटीज। ओके, तो ये सब किया था करके कैपिटल इंप्लॉय। ठीक है, अब ये वाला सम देखो, फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है और छोटा सा सिंपल सा सम है, लेकिन आप मेरे साथ इसे बहुत अच्छे से खत्म करो। क्या कहा है उन्होंने कि आपको द समराइज बैलेंस शीट ऑफ Atmaram Limited as on 31st March 2019, 31st March 2020 and 31st March 2021 are given below। तो 3 साल का डेटा दिया है। 31st मार्च कॉमन है, 2019 20 और क्या बेटा 21 अमाउंट्स आपको किस में दी है? करोड़ में दी है। ठीक है, सारे फिगर तो 194, ये 194 क्या दिखेंगे आपको? ये क्या है? करोड़ से करके। 2019 में पेड अप कैपिटल कितना था? 194 करोड़। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देखोगे तो फ्रॉम बैंक से हमने 68 करोड़ लिए थे और अदर्स बाकी जगह से कितने लिए थे? 281 करोड़। उसके बाद करंट लायबिलिटी डायरेक्टली दी है, कितनी करंट लायबिलिटी थी? 52 करोड़। तो टोटल लायबिलिटी साइड हो गया 595। 2019 में नेट ब्लॉक मतलब असेट्स, असेट में नेट ब्लॉक दिया है, फिक्स असेट है। पता होगा कैसे आंसर सॉल्व करते हैं। तो नेट ब्लॉक आपको दिया है 286 करोड़। करंट असेट्स आपको दिए कितने? 143 करोड़। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया 166 करोड़। तो टोटल हो गया 595। तो पहला साल मैच हो गया, ऐसी तीनों साल की बात है। आपको कहा गया था इतने टेबल में से आप डेट इक्विटी रेशियो निकालिए, आप करंट रेशियो निकालिए। करंट रेशियो तो सिंपल है, आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, डेट इक्विटी क्या देखते हैं। फिक्स असेट रेशियो निकालिए करके, और क्या? प्रोप्राइटरी रेशियो। ये 4 रेशियो निकालने हैं और आपका सम यहाँ पे खत्म होगा। कैसे करेंगे? लेट्स सी। कॉलम सॉल्यूशन का शुरू हो गया, पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम आपको रिस्पेक्टिवली ईयर एंड के बना देने। जैसे कि क्या सर? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। कॉलम वाइज ही बनाओ और काम सिंपल हो जाता है आपको, क्योंकि तीनों साल का डेटा निकालना है। पहला आपने कौन सा रेशियो निकाला था? डेट इक्विटी रेशियो। और डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? योर लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड। और शेयर होल्डर इक्विटी फंड में एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल इंप्लॉयड का एक फॉर्मूला भी दिया है, जो हमने लास्ट टाइम तो क्या देखा था? याद आ रहा है? सेल्स में से क्या माइनस कर दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे कुछ तो था। यहाँ पे देखो, पेड अप कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और ये जो माइनस किया ना, वो प्रॉफिट माइनस नहीं किया है। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस बोला उन्होंने? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस मतलब ये क्या रहेगा? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में अगर डेबिट बैलेंस दे रहे तो इसमें से वो लॉस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कैसे इस सब में यूज होगा देखते हैं, लेकिन उससे पहले पे अटेंशन मालिक। आपका पहला फॉर्मूला क्या है? और ये डेप्ट मत बोलना बेटा, जैसे हम लोग डेटर नहीं बोलते, डेप्टर नहीं बोलते, सॉरी, बी क्या रहता है डेटर में? साइलेंट। तो वैसे ही जब हम ये डेट बोलते हैं तो उसमें बी को हम प्रोनाउंस मतलब बोलते नहीं है, सीधा हम क्या बोलेंगे? डेट, नॉट डेप्ट। ऐसे मत बोलना कभी भी, जैसे डेटर बोलते हैं वैसे इसे क्या कहेंगे? डेट करके। तो पहला कौन सा रेशियो तुम्हारा?
डेट इक्विटी रेशियो एंड नॉट डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या? डेट इक्विटी रेशियो। सिंपल सी बात थी, कॉमन सेंस से सर, लेकिन बाद में कोई आपके पढ़ने पे से आपको ऐसे ना समझ ले कि इसको तो ये भी पढ़ने नहीं आता। तो लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट क्या है सर? आ जाओ चलो यहाँ पे देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात ही कर रहे होगे, तो इन दोनों का टोटल करो कैलकुलेटर पे, कितना आता है? 68 प्लस 281 करो तो कितना आ रहा है? 389 क्या? कितना आता है? 349। देखो ये वाला मैच हो गया 349। 349 कहां से आया सर? हमने क्या देखा? लॉन्ग टर्म डेट देखा। लॉन्ग टर्म डेट में कैसे करना है? हमारे क्वेश्चन में हमको बोला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम अदर्स। तो बैंक से 68 और अदर्स से कितना? 281। तो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना हो गया सर? 349 डिवाइडेड बाय क्या बेटा? शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां पे आप लोगों को एक चीज बताता हूं बेटा, एक को ना एक लॉजिक कॉमन सेंस या फिर कंसेप्ट बता देता हूं। चलो मुझे बताना राजा, ये तुम्हारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का एक लायबिलिटी साइड होता है और एक कौन सा साइड होता है? असेट साइड। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप कहां पे ट्रांसफर करते थे बताइए जरा? प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल होता था आपका, और कैपिटल में आप प्रॉफिट को क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। ये तो आप सब बोलोगे बराबर है सर। लेकिन अगर लॉस होता तो लॉस क्या करते थे आप? लेस। ऐसा करते थे। एक तो आप, ये हो गया फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका कि आप एक तो लॉस को, ब्लैक में लिख रहा हूं, लॉस को माइनस करो। नहीं तो क्या कर सकते हो पता है? ये लॉस को आप कहां पे लिख सकते हो? असेट साइड को। ये दोनों चलता है। मतलब सर नहीं समझा, आप प्रॉफिट को ऐड करते थे ना, लॉस को क्या करते थे? माइनस। तो आप बिना माइनस किए, अगर मतलब एक तो माइनस करने का तरीका है, नहीं माइनस किया तो हम क्या करते हैं? लॉस को हमेशा फिक्टिशियस असेट करके P&L कहां पे लिख देंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड को। इसका मतलब सर, अब फर्स्ट ईयर बीकॉम में मैं तो सिखा रहा हूं, तब एक पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। तो आपके बैलेंस शीट में अगर दिस इज लायबिलिटी एंड दिस इज असेट, अगर असेट साइड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसका मतलब ये क्या रहेगा? इसका मतलब ये क्या रहेगा पता है? लॉस। और अगर आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को P&L अकाउंट है, इसका मतलब ये क्या रहेगा बेटा? प्रॉफिट। क्या तुमको ये समझा क्या? प्रॉफिट दिखाने के, प्रॉफिट एक तो आप लायबिलिटी साइड को दिखा दो, ऐड कर दो कैपिटल में, ठीक है, चलता है, वैसे ही दिखाते हैं। नहीं तो लॉस के दो तरीके, एक तो माइनस कर दो, तो कहां पे दिखाओ? बैलेंस शीट के कौन से साइड को? कौन से साइड को? असेट साइड को। अगर बैलेंस शीट के असेट साइड को P&L आया तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा आपका बेटा? लॉस रहेगा। ऐसे क्यों सिखाया, क्यों समझाया तुमको? इस सब में देखो, आपके असेट साइड को क्या P&L आया है क्या? और असेट साइड को प्रॉफिट एंड लॉस आया है, मतलब ये 166, 228 और 323, ये क्या रहेगा? प्रॉफिट की लॉस? लॉस रहेगा, क्योंकि असेट साइड को वो दिया हुआ। ये समझा क्या? और जब आप ये निकालते हो क्या सर? शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो इन्होंने क्या किया है? शेयर होल्डर के पेड अप कैपिटल में से लॉस क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया है। तो मुझे बताओ 194 माइनस 166 कितना आंसर आता है? करो। 194 माइनस 166 कितना आंसर आता है आपके हिसाब से? 28। देखो बेटा यहाँ पे क्या तुम्हारा इक्वेशन ऐसे बना क्या? 149 डिवाइडेड बाय 28, यस और नो? लेकिन ये 28 आया कहां से? जब मैंने 194 में से 166 माइनस किया। 166 क्या हो सकता है आपके एग्जाम में वो लोग अमाउंट चेंज करते सम यही रखे। तो आप ध्यान रखना कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कौन से साइड को आया हुआ है? असेट साइड को, इसलिए वो क्या है? लॉस। तो जब आप इस फॉर्मूला में लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड डालोगे, तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड में आपको क्या करना है सर? आपके पेड अप कैपिटल में से आपको क्या माइनस कर देना है? लॉस माइनस करना है। तो 194 माइनस 166, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? बोलो। शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड। समझा क्या मालिक? तो जब आप अपने फॉर्मूला में ये फॉर्मूला लिखते हो, लॉन्ग टर्म डेट कितना था? 349 डिवाइडेड बाय आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना आया? 28, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 12.46। बट सवाल ये हो गया कि नेक्स्ट कॉलम में उन्होंने क्या लिख दिया है? नेगेटिव नेगेटिव। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए बेटा, यहाँ पे तो देखो शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या आया था?
28 और 28 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बोलो तो पॉजिटिव। कैसे 28 आया था 194 में से कितना माइनस हो गया था 166, तो फिगर पॉजिटिव कितना आया 28। नेक्स्ट दोनों ही इसमें देख लो क्या है 194 में से लॉस कितना होगा 128, तो फिगर किस में आएगा नेगेटिव में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नेगेटिव किस लिए आया सर, आप तो बताओ मुझे लॉन्ग टर्म कितना था बताइए। चलो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना आता 97 प्लस क्या 343, करो तो टोटल कितना 4 कितना बेटा 440 डिवाइडेड बाय, अब क्या था शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालोगे, कैपिटल माइनस लॉस। सेकेंड ईयर में क्या था आपका पेड अप कैपिटल 194 था, लॉस कितना था 228, तो करो तो 194 माइनस 228, 34 पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे आपका डिवीजन में कैसे गया नेगेटिव 34, तो किसी से भी नेगेटिव डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। बात ही खत्म। यहाँ पे ये नेगेटिव है इसलिए बाकी कैलकुलेशन रखा ही, उन्होंने बाकी क्या लिख दिया ओनली, खत्म। समझा क्या कैसे सीखा है। सेम यहाँ पे देखो बेटा थर्ड ईयर में आप लोगों को तो फॉर्मूला याद रखो, पहला कौन सा रेशो निकालना था आपको डेट इक्विटी रेशो, और डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स क्या बेटा इक्विटी फंड। इसीलिए इक्विटी फंड में लेते हो क्या करते हो पेड अप कैपिटल में से लॉस माइनस करते, इतना तुमको अभी समझा ही रहेगा। यस सर, तो थर्ड ईयर में भी देख लो सर कितना था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करो तो ये कितना हो जाता 127 प्लस 376, अपन लिख लेंगे उनका जाने दो कि हमको बाद में पढ़ते वक्त समझना चाहिए। नेगेटिव ही लिखना है ऐसे लिखो, कितना है बेटा 503 डिवाइडेड बाय, विषय नहीं आता ना डिवाइडेड में क्या 194 माइनस 323, तो कितना हो जाएगा माइनस 129, और माइनस में आते फिगर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फर्स्ट ईयर का बेटा आपका आंसर आया 12.46, सेकेंड ईयर में आपका आंसर आया नेगेटिव, थर्ड ईयर में आंसर क्या आया नेगेटिव। कौन सा डेट इक्विटी रेशियो, समझा ऐसे क्यों आया। पक्का एग्जाम में सेम सम आया तो एकदम फालतू सम रहेगा डेट इक्विटी, क्योंकि लेकिन यहाँ पे ज्यादा मार्क्स के लिए हो सकता है। आपको कितने कैलकुलेशन करने पता है 9 कैलकुलेशन, 9 नहीं 12 कैलकुलेशन करने। समझो ये भले अभी सिंपल लग रहा है, डेट इक्विटी का फॉर्मूला आपने 3 साल के 3 आंसर निकाले, फर्स्ट ईयर का 12.46, सेकेंड ईयर का नेगेटिव, थर्ड ईयर का नेगेटिव, विषय खत्म। समझा राजा इतना। डेट इक्विटी का फॉर्मूला बोलो क्या था, डेट इक्विटी का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय क्या शेयर होल्डर्स व्हाट इक्विटी फंड। सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट कैसे काउंट करोगे, सब में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको दो ऑप्शन है फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम अदर्स, दोनों का कैलकुलेशन आपको कर लेना है। अच्छा शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड कैसे निकालोगे, पेड अप कैपिटल और उसमें से क्या माइनस कर दोगे लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस से क्यों समझा क्योंकि कहां पे दिया बेटा असेट साइड, समझा क्या यस और नो। और ये अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट होता तो क्या कर देते, अगर लायबिलिटी साइड को होता तो क्या कर देते ऐड कर देते। ठीक है, तो ऐसे अगर पेपर में घूमेगा तो इतने, बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ओके राजा ठीक है, डेट इक्विटी हो गया। अब क्या करेंगे अपन करंट रेशियो। करंट रेशियो का तो फॉर्मूला अपन पहले से करते आ रहे सर, हमारे लिए सबसे इजी बात है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है करंट असेट अपॉन व्हाट करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन व्हाट करंट लायबिलिटी। अब देखो सर क्या है सी सब में जाएंगे, फॉर्मूला तो पता है, तीनों साल का डेटा हमको देख देंगे। क्या करंट असेट डायरेक्टली दिए क्या सब, कितना है करंट असेट बताओ तो इसका 143, कितना है करंट लायबिलिटी सर 52। क्या फर्स्ट ईयर में डायरेक्टली वैसे क्या है क्या 143 डिवाइडेड बाय 52, तो 143 को कैलकुलेटर में डिवाइड करो कितना आंसर आता आपका 2.75 इज टू क्या 1, हम ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, सीधा डिवाइड करो आपका आंसर 2.75 आएगा, 2.75 इज टू क्या 1। ओके सेकेंड ईयर सर, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट था, फॉर्मेट में आप तीनों साल आगे लिख रहे हो सर, मतलब आप फॉर्मेट पे देख लीजिए आपने क्या कर लिया 2019 2020 2021 और आपके ना कैलकुलेशन 3-3 साल के आ रहे हैं। आप फॉर्मूला, ये फॉर्मेट एकदम इंपॉर्टेंट है और चीजों को सिंपल कर रहा है। करंट रेशियो में आपको पता चल गया तो पहले कॉलम में 2019 का आ गया, 2020 का कैसे है सर देखो डेटा, 2020 का करंट एसेट कितना था 199, करंट लायबिलिटी कितना था ओनली 54, तो 199 डिवाइडेड बाय 54, तो आपका आंसर ऐसे पॉइंट में लिखे क्या सर 3 डिजिट तक लिख दो, कुछ नहीं करना है, 199 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है कितने से 54 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.685 इज टू 1 लगा देना है।
ओके, थर्ड ईयर में जाओ सर, क्या है करंट एसेट थर्ड ईयर के? 234 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना है? 99। तो खत्म हो गया सर। क्या हो जाएगा आंसर मेरा? आ जाएगा 2.36 इस टू क्या 1 इस टू 1 लगाना है, दैट इज करंट रेशियो। तो ये दो में तो मार्क्स बन गए। चलो तीसरे पे जाते हैं। कौन सा रेशियो बेटा? फिक्स असेट रेशियो। फिक्स असेट में आपको डिवाइड, ऊपर वाला फैक्टर क्या लेना है? फिक्स असेट डिवाइडेड बाय क्या लेना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखो नीचे था, पेड अप कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस क्या लॉस। वो भले पी एंड एल दिया है, लेकिन यहाँ पे पी एंड एल क्या आया इस सम में? लॉस आया, क्योंकि असेट साइड पे, इसलिए उसको क्या कर दिया उसमें से माइनस। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? पेड अप कैपिटल। एनीवेज चलो, फिक्स असेट पहले तो ये सवाल है सर, बाकी जाने दो कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स असेट कहां पे दी है? तो आपको जो असेट में नेट ब्लॉक दिया है ना बेटा, ये नेट ब्लॉक मतलब क्या है तुम्हारा? फिक्स्ड असेट। तो बच्चों को यही नहीं समझता, मतलब ऊपर का सारा फैक्टर देख लो। यहाँ पे 2019 का नेट ब्लॉक कितना था? 286, 2020 261, 2021 239। देख लो फॉर्मूला, फिक्स असेट 286, 261, 239। सिंपल सी बात थी, सिर्फ आपको यह समझना चाहिए था कि फिक्स असेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फिक्स असेट डिवाइडेड बाय व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। बट फिक्स असेट मतलब क्या सर? फिक्स असेट मतलब क्या? नेट ब्लॉक। सम एज इट इज रख देंगे वो लोग और बोलेंगे कि भाई करो अभी चलो। और सम अच्छे 10 मार्क्स के लिए तो रहना ही चाहिए मिनिमम, 10 से 15 मार्क्स भी बोल सकते हो आप। तो फॉर्मूला के ऐसे बना लो, विषय खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ओके सर, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, ये तो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। चलो क्या क्या सीन है उनको देखते हैं सर। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना था? 194 प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों साल का कितना निकाला था आपने? 68 प्लस, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, प्लस 68 प्लस कितना? 281 और माइनस क्या कर दूंगा इसमें से? 166 माइनस 166। बताओ तो कितना आता है? ब्लैक वाला ऐड करो। 194 प्लस 68 प्लस 281 माइनस क्या? 166। कितना आया? 377। हाँ देखो 377 हो गया क्या मैच बेटा? हाँ, क्या नहीं समझा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया सर? अच्छा मुझे तो, हम क्या निकाल रहे हैं? कौन सा रेशियो निकाल रहे हैं? ओके, हम निकाल रहे हैं फिक्स्ड असेट रेशियो। क्या फॉर्मूला है फिक्स असेट रेशियो का? वेरी गुड, फिक्स असेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फिक्स असेट हमको दिया हुआ है? क्या दिया है? फिक्स असेट इस सब में क्या ले लेना है हमको, ये तो समझ गया स्टार मार्क कि फिक्स असेट किस नाम से दिया है? नेट ब्लॉक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड वाला फैक्टर क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमको तो लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दिया। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है? सबसे पहले क्या? आपका इक्विटी जो भी पेड अप है, बराबर, प्लस क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म क्या है? बोरोइंग। लॉन्ग टर्म क्या है? बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सारी बातें जो अपन ने वहां पे देखा, कैलकुलेट किया, माइनस क्या माइनस कर दिया? क्योंकि यहाँ पे क्या था? लॉस था, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बोला उन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो जब हम देखेंगे 2019 में, तो 2019 में ये मेरा सम है। इस सम में पेड अप कैपिटल कितना था बेटा? 194। तो मैंने इक्विटी का पेड अप कैपिटल लिख दिया 194 प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख बेटा कितना आया? 68 प्लस 281, तो कितना हो जाता है वो? 349। तो प्लस मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर लिया 349 माइनस कितना लॉस था? 166। तो बताओ इसका कितना आ जाएगा अभी? 370 क्या? 7। तो इसीलिए अभी फॉर्मूला में देखो, नेट ब्लॉक तो पता था। नेट ब्लॉक कितना था सर? नेट ब्लॉक मतलब 286। तो इधर में लिख दूंगा 286 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला? 377। करो तो कैलकुलेटर पे, 286 डिवाइडेड बाय 377, 0 पॉइंट क्या है बेटा? 0.75 इस टू क्या कर दोगे? 1। देखो आया क्या? 75 क्यों बोला? 76 है, 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 8 आ रहा है ना, तो 75 इसको क्या बोलना? 76 बोलना। अगर 758 ऐसे कुछ आ रहा है तो उसको क्या करना? 0.76 इस टू 1। चलो बता, निकाल पाओगे 2020 का?
कैसे निकालोगे बताओ? नेट ब्लॉक कौन सा रेशो निकाल रहे हैं हम लोग? फिक्स असेट रेशो। 2020 में नेट ब्लॉक मतलब फिक्स असेट कितना है बेटा? 261। मुझे तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढोगे, बताइए जरा। ओके, पेड अप कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस क्या? लॉस। कितना आता है बताओ जरा, गैर आसम? फोर 406 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं तो क्या करता हूँ सर, ज्यादा कुछ नहीं, मैं आता हूँ यहाँ पे बेसिक्स पे। बेसिक्स पे मेरे को क्या कर लेना है, चलो मैं यहाँ पे ना पहले ये रफ कर देता हूँ, चीजें तुमको समझेगी। सर मुझे क्या करना था, मुझे ना इतना सारा भी यहाँ पे कचरा हो गया, इससे कंफ्यूजन होगा। मुझे तो चाहिए था, क्या चाहिए था राजा बोलो तो? कैपिटल एम्प्लॉयड। उनके हिसाब से 2020 में कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या ऐड कर लूंगा मैं पहले? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना था? 194 प्लस क्या कर लूंगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है सर टोटल? दिस प्लस दिस, तो इन तीनों का टोटल कर लो। 194 प्लस 97 प्लस 343 कितना आया? 634 माइनस क्या कर दूंगा मैं? लॉस। 228 माइनस किया तो कितना आंसर आएगा वो? 406। ये रहा देखो 406। अब 261 को 406 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.64 इस टू क्या? 1। खत्म। चलो थर्ड ईयर में भी कर लो। थर्ड ईयर में फिक्स असेट रेशो, फिक्स असेट मतलब क्या बेटा? थर्ड ईयर का नेट ब्लॉक कितना है? फिक्स असेट 239 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्या करोगे? 194 प्लस 127 प्लस 376 माइनस 323 कितना आया? 374। तो आप देखो 239 डिवाइडेड बाय 374 करो। 239 डिवाइडेड बाय 370 0.639 इज टू क्या? 1। खत्म हो गया। तुमने 9 रेशो निकाल लिए, 9 आंसर दिए। उन्होंने 3 साल का बजा। सम सिंपल है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए तो सिंपल है, नहीं तो सर फिर यही सब ऐसे लगेंगे यार क्या चीज है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी भी टाइम है। एवरी डे तुम 2-2 3-3 4-4 सम करोगे ना, इसी से ज्यादा सम आएंगे। फंड फ्लो में गिन के 8 डे अपने हो गए, कैश फ्लो में गिन के 4 ही है, और वैसे ही सेंस में वो घूमते हैं। ठीक है, पहला तो थियरी है, तो उनको एग्जामिनर को तुम्हारी बजाने के लिए एक चैप्टर है रेशो वाला। और रेशो इसके बजाएगा भी कैसे है कि सम वैसे ही आएंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट क्या नाम का चेंज है बस। थियरी भी लेकिन कोई समझ आ सकता है इस पे, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो प्रैक्टिकल जब भी डालेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी ही डालेंगे। ओके चलो, फिर कौन सा रेशो निकालना है बेटा अपने को? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में क्या फॉर्मूला है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय क्या बेटा? टोटल असेट। मेरे मालिक याद रखो, हम लोगों ने एक चीज देखी थी, पहले इसको समझो। जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं क्या? टोटल असेट, तो इसका मतलब क्या रहता है? फिक्स असेट प्लस व्हाट मालिक? करंट असेट। मानते हो कि नहीं मानते हो? बेटा तुमको इस सब में फिक्स असेट किस नाम से दिए थे? बराबर, वेरी गुड, नेट ब्लॉक नाम से दिए थे। क्या इसमें करंट असेट भी दिए थे इस सब में? हाँ दिए थे ना, सब में तो करंट असेट भी दिए थे। तो तुमको नेट ब्लॉक प्लस करंट असेट इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल असेट। और हमारा फॉर्मूला क्या है प्रोप्राइटर का बेटा? प्रोप्राइटरी रेशो का शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? टोटल असेट। और इन्होंने शेयर होल्डर फंड भी कैसे निकाला है पता है? आपका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल माइनस क्या बेटा? लॉस। पी&एल मतलब लॉस। तो इसीलिए ये देखो, पेड अप कैपिटल माइनस लॉस करोगे तो मतलब ये वाली बात सर। आप अगर अपने सब में देखोगे पेड अप कैपिटल कितना था सर? 194 माइनस लॉस कितना था? 166। तो 194 माइनस 166, तो आपका आंसर कितना आएगा? वो 28 आ गया। और डिवाइडेड बाय क्या था? टोटल असेट था। टोटल असेट कैसे निकालोगे? ये रहा। योर नेट ब्लॉक वाला तो कौन सा असेट था बेटा? फिक्स। और करंट असेट कितना था? 143। तो जब आप ये दोनों को ऐड करते हो
तो बट ऑब्वियस आपका क्या हो जाता है टोटल असेट। तो 286 प्लस 143 आपका क्या आ गया आंसर वहां पे 429। तो 28 डिवाइडेड बाय 429 आपका आंसर आता है 0.652:1। और ये इसलिए सिंपल है सर, आगे देखो नेगेटिव नेगेटिव है। अब बोलो ऐसे क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऊपर का आंसर क्या था शेयर होल्डर फंड, तो ऊपर के दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। जैसे ऊपर भी शेयर होल्डर फंड था तो देखो नेगेटिव से आया था, तो बात खत्म, आपको कुछ लेना ही नहीं, सीधा क्या लिख देना है नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ऊपर वाला अमाउंट नेगेटिव ही आता था। तो बात खत्म, जहां पे नेगेटिव है वहां पे नेगेटिव लिखना और खत्म हो गया तुम्हारा ये वाला सम, जो इतना ही आएगा, इतना। दिस इज योर सम पेपर में, कुछ नहीं बोलेगा, इतना सा सम दे देंगे, बोलेंगे चलो अभी निकाल क्या है देखो कौन सा, चलो अभी फॉर्मूला लर्न कर लें। डेट इक्विटी रेशियो, डेप्थ मत बोलना, क्या बोलोगे डेट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला है डेट इक्विटी? लॉन्ग टर्म असेट नहीं, लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या? बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिवाइडेड बाय व्हाट? शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इस सब में दिए हिसाब से क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में फ्रॉम बैंक एंड व्हाट अदर्स, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय क्या करते हो बेटा आप? क्या? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में कैसे लेना है? पेड अप कैपिटल में से क्या माइनस करना है? लॉस। तो 19 का तो आ जाएगा 20 में से तो ऐड कर, हाँ ऐड कर, हाँ ऐड करके डिवाइड करना। लॉस इसलिए माइनस किया तो लायबिलिटी होता है, ऐड कर देते सिंपल सा। तो अब देखो पेड अप कैपिटल माइनस लॉस है तो माइनस कर दिया, प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, सिंपल सी बात थी। तो आपका पहला ईयर पॉजिटिव है लेकिन अगले दोनों साल क्या आते हैं? नेगेटिव, इसलिए आपने कॉलम में डायरेक्ट क्या लिख दिया था? नेगेटिव नेगेटिव। ओके, दूसरा कौन सा था बेटा? करंट रेशियो। करंट रेशियो तो एकदम फालतू था, क्या है फॉर्मूला? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या सब में डायरेक्ट करंट असेट दिए क्या? हाँ देखो करंट असेट दिए 143, 199, 234 तीनों साल के। क्या करंट लायबिलिटी भी डायरेक्ट दी है क्या? हाँ, तो विषय खत्म हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर थर्ड क्या निकालने को बोला था आपको? फिक्स असेट रेशियो। क्या फॉर्मूला था फिक्स असेट का? फिक्स असेट डिवाइडेड बाय व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे फिक्स असेट मतलब समझना था, इस सब में फिक्स असेट किस नाम से दिए यहाँ पे बोलो तो? नेट ब्लॉक, क्योंकि करंट असेट तो अलग से दिए, तो नेट ब्लॉक मतलब क्या था आपका? फिक्स असेट था। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला फिर? पेड अप कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस क्या? लॉस, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। से नेक्स्ट क्या था बेटा? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे आया? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो पहले इसका ही निकले, अभी शेयर होल्डर फंड तो अगले 2 साल का क्या है? नेगेटिव, बातें खत्म सर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्या पूरे मार्क्स मिलेंगे? कैसे इस विषय है, लेकिन ये तुमको करना, लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो लास्ट टाइम है, मुझे बताओ पहला कौन सा रेशियो था? डेट इक्विटी रेशियो। ओके, डेट क्या? इक्विटी रेशियो। क्या था फॉर्मूला बताओ बेटा? ओके, आपने कहा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय क्या बेटा? शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इक्विटी, वही शेयर होल्डर्स क्या? इक्विटी फंड। ओके, लॉन्ग टर्म डेट में तो ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर फंड में हिंट क्या थी यहाँ पे? आप पेड अप कैपिटल में से, पेड अप में से क्या माइनस करते थे? लॉस, ये हिंट था। ओके ठीक है। दूसरा, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा दूसरा कौन सा फॉर्मूला था? करंट रेशियो। करंट में तो कोई दिक्कत नहीं, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, डायरेक्टली गिवन है, नो इशू। फिर तीसरा, तीसरा क्या है? फिक्स असेट। फिक्स असेट क्या बेटा? रेशियो, फिक्स असेट रेशियो। अब फिक्स असेट में क्या है बेटा फॉर्मूला इसका बताओ मेरे को? फिक्स असेट, फिक्स असेट अपॉन क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे फिक्स असेट में हिंट क्या थी? इस सब में फिक्स असेट में तो क्या था वो? नेट ब्लॉक नाम से दिया था, तो आपने वो डायरेक्ट फिक्स असेट ले लिया। और करंट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है कैसे लेना है? आपका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस क्या? लॉस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस क्या? लॉस, ये वाला फॉर्मूला बन गया। फिर चौथा क्या था सर? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या था? प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय क्या? टोटल असेट।
इसमें ऐसे गलत होगा नहीं क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स पहली बार ही पॉजिटिव है जो भी है, बाद में तो डायरेक्टली क्या था नेगेटिव एज इट इज रहेगा। चलो फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए और ये चार चीजें अच्छी तरीके से हो गई। तो अपना सम नंबर कौन सा था वो 4 ना। ओके सम नंबर 4 डन हो गया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस का। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है रिकॉर्डिंग होता है।